अब बीपी का प्रमाण भी साथ में आ गया, शुगर का प्रमाण साथ में है, करना तो पड़ेगा। अब इसके लिए मैं बीपी और शुगर के लिए, बड़ी बीमारियां हैं, बस्ती दे देते हैं, मधुग्रिट की बस्ती दे देते हैं, मधुनाश्री खाली पेट मधुग्रिट खाने के बाद। किसी को बहुत ही कमजोरी होती है तो वसंत कुसुमा का रस दे देते हैं, खीरा करेला टमाटर का जूस पिलाते हैं, काढ़ा पिला देते हैं, यही चिरायता कुटकी, सदाबहार के पत्ते खिला देते हैं। एक तो विचित्र केस आया, बोले जी योग करके मेरी शुगर 200-250 पहुंच जाती है। मैंने कहा ऐसा कर, योग करने से पहले पत्ते बांध लिया कर, उसके आंखे के पत्ते, वो पत्ते बांधे और उसकी शुगर बढ़नी बंद हो गई। ये तो योग करते समय शुगर बढ़ जाती थी, ये करोड़ों में कोई एक आधा केस होता है ऐसा भी। बोले योग करने के बाद मेरी शुगर बढ़ जाती है। मैंने कहा नहीं बढ़ेगी, ले ये पत्ते लगा और सदाबहार के पत्ते खा। अभी तो कितनी चीजें हमारे पास में, कंटिन्यू इस पर हम काम कर रहे हैं। अब आंखें के पत्ते का ये स्पर्श चिकित्सा है। आंखें का पत्ता पैर में लगाने से किसी किसी की तो इतनी शुगर लो चली जाती है, उसको मीठा खिलाना पड़ता है बाद में। लेकिन मीठा मत खाया करो, ये शुगर वाले क्या रखते हैं, हाइपोग्लाइसेमिया में ना चले जाएं, चॉकलेट रखते हैं, टॉफी रखेंगे, धत तेरे की। चीनी कतई नहीं खानी चाहिए, तो क्या रखो, हम क्या देते हैं यहां पर, मुनक्का, मुनक्का देते हैं। कभी किसी को ज्यादा ये हो जाए तो शहद देते हैं, हनी देते हैं, नेचुरल चीजें लेनी चाहिए। खैर, तो अब शुगर के लिए 10 उपाय, आसन 10-10 मिनट, प्राणायाम के साथ, ध्यान के साथ, श्रद्धा के साथ, फिर मधुनाशिनी मधुग्रिट की बस्ती। फिर इसको मिट्टी पट्टी रखनी चाहिए, मिट्टी पट्टी रखने से पेनक्रियाज एक्टिवेट होता है, मिट्टी पट्टी रखनी चाहिए। फिर उसको कटी स्नान करना चाहिए, हिप बाथ लेना चाहिए उसको, नेचुरोपैथी का, मिट्टी पट्टी कटी स्नान। फिर उसको बस्ती बताई दी, फिर उसको उपवास कराते हैं थोड़ा सा, एक बार बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। किसके पानी पर, मेथी के पानी पर उपवास कराते हैं। मेथी का पानी, गिलोय का पानी या एलोवेरा का पानी, एलोवेरा का रस, उस पर उपवास कराते हैं, फिर दिक्कत नहीं आती। नहीं तो केवल पानी पर उपवास कराओ तो शुगर बहुत डाउन चली जाती है और उससे भी नुकसान हो सकता है। तो मेथी का पानी या गिलोय का पानी या एलोवेरा का पानी, उस पर उपवास कराते हैं उसको और वॉच करते हैं उसको, 2-2, 3-3 बार उसकी शुगर टेस्ट करते रहते हैं। बहुत ये क्रिटिकल मामला रहता है, शुगर वाले को उपवास कराना अनाड़ीपणे से नहीं करवाया जाता। फिर उसको एक्यूप्रेशर करवाते हैं, ये बहुत जरूरी है। कपालभाति करते करते ही अब एक चीज को 10 तरह से कंट्रोल करते हैं। जिसको बहुत ज्यादा शुगर हो, किसी भी चीज से कंट्रोल नहीं आ रही, तो एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर। और जब थोड़ी कंट्रोल आ जाती है और फिर इंसुलिन छोड़ानी है, 2, 4, 5 रह जाती है, तो एक लीच लगाते हैं पहले पेनक्रियाज के ऊपर, वहां की नेगेटिव एनर्जी को सक करने के लिए। बात छोटी सी है लेकिन ये काम आती है। फिर यज्ञ थेरापी में मधु इष्टि से हवन कराते हैं। योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, षटकर्मा। फिर उसको संख प्रक्षालन कराते हैं। बहुतों के तो संख प्रक्षालन से ही शुगर की दवाएं बंद हो जाती है। संख प्रक्षालन कराते हैं, शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। लेकिन ये करना पड़ता है, जैसे मैंने आपको खुद करके बताया, जैसे हमारे यहां पर स्वामी आनंद देव जी, आर्य देव जी ये कर रहे हैं। अपने अपने अभ्यास ऐसे ही करने पड़ेंगे, लोग पूरा नहीं करते इसलिए।